जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके सामने मैं रेलवे की एक जो एसआई की और कांस्टेबल की आरपीएफ के तहत जो भर्ती आई है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था जिस समय ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन हालांकि अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उसमें क्या क्या बातें रखी गई है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आज आप यहाँ पर देख सकते हो, भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और उसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय रेलवे बोर्ड आरबीआई के आरआरबी के तहत, यानी कि रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड की तरफ से रोज़गार सृजन हेतु एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो 2024 के लिए है। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे की इस सुरक्षा विशेष बल में सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया रहेगी वो सारी चीज़ आज हम इस पर बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरपीएफ 1 और 2 सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए जो आवेदन की जो तिथियाँ हैं, यानी कि जो आवेदन शुरू हो रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि 15 अप्रैल से है और इसकी अंतिम तिथि 14 मई रहेगी। तो आप 1 महीने के भीतर आपको फॉर्म फिल कर लेने हैं। तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों के लिए डेट एक ही रहेगी और आप दोनों में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि जो वेतन की बात करें तो ये 6 वेतन के अनुसार रहेगी। इसके बाद योग्यता की बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है एसआई के लिए। अब प्रारंभिक वेतन 35,400 से शुरू होगा और चिकित्सा का मानक B1 रहेगा। और आयु की बात करें तो 20 ईयर से 28 ईयर के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल पद भी दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये टोटल पद 452 एसआई के तहत हैं। और कांस्टेबल की बात करें तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से आप 10th पास होने चाहिए। इसकी वेतन की बात करें तो 21,700 से आपका वेतन शुरू होगा और एज जो है वो 18 से 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। और इसमें पद की बात करें तो 4208 पद हैं। और यदि हम टोटल पदों की बात करें तो आपके रेलवे की तरफ से 4,660 पद निकले हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो कोविड महामारी के एक बार उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से आयु में 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। तो आप देख सकते हो लंबे समय बाद भर्ती आई है तो बोर्ड की तरफ से आपको 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। अब हम बात करें इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है वो 15/4 को प्रकाशित किया जाएगा। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के पैरा 13.1 में दी गई, उसमें वर्णित आप इकाइयों को या रिक्तियों को देख सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो 1/7/2024 को निर्धारित, यानी जो आयु दे रखी है वो 18 से 20 के बीच में, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। अब हम बात करें कि आवेदन आपकी जो आप जब आवेदन कर रहे होते हैं उस समय आपकी जो होती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है वो पूरी हुई होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज भी पूरी होनी चाहिए और आपकी जो एजुकेशन होते हैं वो भी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं उस समय कंप्लीट होना चाहिए। आप अपेयरिंग में इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अब हम तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से बात कर ली गई है। अब शारीरिक माप की बात करें तो उम्मीदवार को ये निश्चित करना होगा कि जिस पद के लिए वो आवेदन कर रहा है उसके लिए जो मापदंड रखा गया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए और तभी आप उसमें फॉर्म फिल करें। बेस मार्क जो दिव्यांग है, पीडब्ल्यू के आरक्षण है, इन पदों पर दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रूप से नहीं की गई, यानी कि ये जो पीडब्ल्यूडी के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि ये एक सुरक्षा बल से संबंधित है। तो वहाँ पर एक फिट एवं स्वस्थ व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। पूर्व सैनिकों के रूप में भी कहा गया है कि वो आप ऑफिशियल वेबसाइट के रूप में दे लें। महिला आरक्षण के लिए भी 15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ST SC OBC EWS के लिए आरक्षण के लिए अधिक जानकारी के लिए आप उसकी वेबसाइट पे, और हाँ उसके आप में आपको एज में भी बिल्कुल छूट मिलेगी, आपको पैरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कि जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको एज में भी छूट मिलेगी, ये बात तय है। अब हम बात करते हैं परीक्षा का मोड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो परीक्षा का मोड होता है। तो कंप्यूटर आधारित आपके सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर शारीरिक दक्षता होगी और उसके बाद शारीरिक माप होगा और उसके बाद आपके लिए सिलेक्शन की पूरा प्रोसेस रहेगा। अब हम उम्मीदवार की श्रेणियों की बात करें, इसके लिए क्या क्या मापदंड रहने वाले हैं या फिर क्या क्या शुल्क लगेगा वो देखें। तो उम्मीदवार के लिए 500 रुपये शुल्क में 400 की राशि CBT उपस्थित होने पर लागू बैंक शून्य काट कर वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपको एक बार 500 रुपये फिल करने हैं, लेकिन 100 रुपये कटने के बाद CBT के बाद आपके 400 रुपये वापस जमा हो जाएंगे। वो उम्मीदवार जो ST SC भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए शुल्क मात्र 250 रुपये रखा गया है। कृपया ध्यान दें कि केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवार के ऊपर लिखित उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। यानी कि आप जो CBT टेस्ट दोगे यानी कंप्यूटर एग्ज़ाम बेस्ट दोगे उसी का आपको वापस रिफंड होगा, अन्यथा रिफंड नहीं होगा। आप आवेदन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो और आप इसका पूरा पैरामीटर टेबल, वैकेंसी टेबल देखना और उसके बाद अपना समीक्षा कर सकते हो। अब आप इंटेलिजेंट तो बहुत हो, शारीरिक रूप से आप अनफिट हो, आपकी हाइट कंप्लीट नहीं है, तो आप उसमें फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने के बाद भी आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप सूझबूझ से काम लेते हुए जहाँ पर आपको अच्छा लगे उसमें काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके शारीरिक दक्षता के बारे में, तो उसमें आप बिना फालतू का झंझट ना लें। अब हम बात करते हैं इसके लिए विभिन्न वेबसाइट भी यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं अहमदाबाद के लिए। ये वेबसाइट मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगा। तो ये रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो लंबे समय से इंतज़ार भी था कि रेलवे की RPF की भर्ती आएगी। तो ये कंफर्म हो चुका है कि इसके जो फॉर्म है वो अप्रैल में